गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है यूट्यूब चैनल योगदा अकेडमी पर। तो आज हम बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन। नंबर सिस्टम के अंदर प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को निकालने के लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको आज हम आपको बताते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किए गए हैं। इन क्वेश्चनों में एक घात वाले क्वेश्चन भी हैं, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित एक घात वाले क्वेश्चन भी हैं, दो घात वाले क्वेश्चन भी हैं और तीन घात वाले क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को कैसे किस प्रकार की ट्रिक के साथ में हम लोग आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 इसी प्रकार से चलते चलते 50 तक 50 तक। ये क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इस प्रकार से भी इसको लैंग्वेज के रूप में दिया जा सकता है एग्जाम में कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज के अंदर इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, इसको करने का क्या तरीका रहेगा, क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ट्रिक आपने जनरली पढ़ी होगी, n + 1/2 n + 1/2। ये फॉर्मूला जनरली सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ n को पता करना होता है। n यहाँ संख्याएं होती हैं और संख्या को पता करना होता है। लेकिन यहाँ तो चलो हम संख्या का पता कर लेंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है। यदि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे ज़रा गौर फरमाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं बच्चों, तो देखिए ये 21 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर संख्याओं को पता करना, कितनी संख्याएं ये हैं, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक आपको देंगे। ठीक है, उस ट्रिक के सहारे आप किसी भी प्रकार का एक घात में क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। देखिए ट्रिक क्या होगी कि यदि हमें योगफल निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का, तो हमें योगफल निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट नंबर को लेना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बटे में 2 कर देना है, आधा कर दीजिए। और गुना में जितनी भी संख्या हमारे पास में है, क्वेश्चन के अंदर जितनी भी संख्या हमें दिखाई गई है, उन संख्याओं की आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन पहला ही लेकर चलते हैं हम लोग, पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का हमने योगफल निकालना है। 1 + 2 + 3 + 4 इसी प्रकार से 50 तक 50 तक का योगफल चाहिए। जैसा कि आपको बताया है, कुछ नहीं करना है आपने बच्चों, आपने कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल पहले 50 और 1 को जोड़ दीजिए, पहली और लास्ट की संख्या को जोड़कर यहाँ रख दीजिए। 51 हुआ, बटे 2 कर दीजिए, जैसा कि आपको बताया है, बटे 2 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए बच्चों संख्या से। संख्या यहाँ तो चलो हमें डायरेक्टली पता लग रहा है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 से लेके 50 तक की संख्या है, तो 50 ही संख्या है, लगातार की संख्या है ना, तो 50 ही संख्या हुई। 50 की मल्टीप्लाई दे देते हैं, 2 से इसको क्रॉस किया, 25 हुआ। 25 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 25 हुआ बच्चों, और 25 × 5 = 125 हुआ, और 2 हुआ 127। तो इसका जब योगफल निकलता है तो ये आएगा 1275। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसी प्रकार चलते चलते 100 तक जाना है, 100 तक। ये भी क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में अगर बात करें तो लैंग्वेज में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज में भी क्वेश्चन हो सकता है ना, और डायरेक्ट इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए इसको भी करने का तरीका बता देते हैं। ये एग्जाम्पल है 1 + 2 + 3 + 4
ये कहाँ तक है बच्चों, 100 तक, 100 तक इनका योगफल चाहिए। इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है, जैसा कि आप ऊपर आपको ट्रिक बताई गई है उसी के आधार पर चलेंगे। ट्रिक हमारी यही रहेगी, इसी ट्रिक के आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो करते हैं, पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ लीजिए। 100 और 1 कितना हुआ, 101 हुआ। जैसा कि बताया गया था, आधा करना है, बटे में 2 करना है, गुणा कर देनी है संख्या से। यहाँ भी हमको बच्चों संख्या सीधा सीधा पता लग रहा है, 1 से लेकर लगातार की संख्या है, क्रमागत 100 तक है, तो 100 ही संख्या हुई। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से इसको क्रॉस किया, 50 पर क्रॉस कर दिया, 50 दूनी 100 हुआ। और 50 के बच्चों 101 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर दीजिए, 50 एकन 50 हुआ, 0 जो कि तो लगा लीजिए आप, 5 की गुणा कर लीजिए, 5 एकन 5 हुआ, 5 0 0, 5 एकन 5। ये आपका हुआ आंसर 50-50, 5050। इन संख्याओं का योगफल निकल के आया है 5050। इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। देखिए, हो सकता है ये तो चलो हमने बताया आपको कि 1 से स्टार्ट हो करके लास्ट कहीं तक भी जा सकती हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रही है। यदि संख्या 1 से स्टार्ट ना हो, यदि संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो, बीच से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसी प्रकार से है। स्टार्ट किया हुआ है 21 + 22 + 23 + 24, इसी प्रकार चलते हुए 100 तक जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 21 + 22 + 23, इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक है, कहाँ तक है बच्चों, 100 तक है, ठीक है ना, 100 तक है। देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या किया है, 1 से स्टार्ट नहीं किया है, 1 से स्टार्ट नहीं किया है, तो टेंशन वाली यहाँ भी कोई बात नहीं है, वही ट्रिक हमारी काम करेगी। अगर कोई क्वेश्चन को बीच से कहीं से भी स्टार्ट कर देता है तो भी बच्चों ट्रिक हमारी वही काम करेगी। कैसे काम करेगी जरा देखिए, योगफल आपने चाहिए, योगफल के लिए फिर से वही बात है, पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ना है। जैसा कि आपको बताया था, 121 हुआ, 121 बटे में 2 कर देना है, आधा कर देना है, और फिर बच्चों गुणा करनी है संख्या की। अब संख्या निकालने के लिए थोड़ा यहाँ सोचना पड़ेगा हमको। कैसे, अगर हम बात करते 1 + 2 + 3 और 100 तक अगर बात करते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या हमारी कितनी हुई, 100 हुई। यदि बीच से कहीं से भी वो स्टार्ट कर देता है, अगर बीच में से भी कहीं से भी वो स्टार्ट कर देना, तो हमने क्या करना है बच्चों, हमने क्या करना है, जहाँ से संख्या हमारी स्टार्ट हुई है जस्ट उससे एक संख्या पहले आपको लास्ट संख्या से घटाना है। दोबारा सुन लीजिए, जहाँ से हमारी संख्या स्टार्ट हुई है जस्ट उससे एक संख्या पहले, जैसे 21 है, 21 से पहले क्या आएगा हमारा, 20 आएगा। क्यों, क्योंकि 1-1 के अंतर पे संख्या चल रही है। ये भी ध्यान रखना है हमने कि अंतर कितना है संख्याओं के बीच में, तो यहाँ तो 1-1 के अंतर पे हमारी संख्या चल रही है, तो जस्ट इससे पहली संख्या क्या होगी, 20 होगी। जो भी इससे पहली संख्या है हमें इसमें से घटाना है, वही हमारी संख्या होगी, ठीक है ना। तो 100 में से 20 आप घटाइए तो संख्या हमारी कितनी हुई बच्चों, 80 हो गई। जितनी संख्या होगी उसकी मल्टीप्लाई देने के बाद में इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से क्रॉस कीजिए 40 बार, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए, 0 जो का तो रहा हमारा, 4 की गुणा कीजिए, 4 एकन 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, और फिर से 4 एकन 4 हुआ। ये हमारा आंसर आ गया 4840। ये 21 से लेकर 100 तक की हमारी जितनी भी संख्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सभी का योगफल 4840 आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 2 + 4 + 6 + 8, इसी प्रकार से चलते चलते 40 तक जाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इसी प्रकार से चलते चलते कहाँ तक गए हम लोग, 40 तक गए हैं। हमें इनका योगफल निकालना है। देखिए बच्चों, इस बार हमें 2-2 के अंतर पे संख्या दिखाई गई है, यही हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हमें इनका योगफल चाहिए। योगफल के लिए तो एक तो बात यही है कि पहली और लास्ट की संख्या आप जोड़ दीजिए।
40 और 2 कितना हुआ, 42 हुआ, बटे 2 कर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि ये संख्या कितनी है, क्योंकि हमें यहाँ संख्या से गुना करनी है, अपने ट्रिक के अनुसार हमें यहाँ संख्या से गुना करनी है। तो संख्या कितनी है उस बात को देखने के लिए पहले तो आप ऐसे क्वेश्चनों में ये ध्यान रखिए कि डिफरेंस कितना चल रहा है। कितना डिफरेंस चल रहा है संख्याओं में? डिफरेंस चल रहा है बच्चों 2-2 का। कितना कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2-2 का। तो इस पहली संख्या में से जितना डिफरेंस है वो घटाकर उससे पहली संख्या निकाल लो। सबसे पहली बात दोबारा बता रहा हूं मैं, जितना भी डिफरेंस हमारी इन संख्याओं में चल रहा है पहली संख्या में उतना ही घटाने के बाद वो संख्या निकाल लो। जैसे 2 में से हमने 2 घटाया, कितना हुआ? 0 हुआ। तो 2 से पहली संख्या कितनी आएगी? 0 आएगी। और ये लास्ट वाली संख्या से घटाना है। जब 40 में से 0 घटाएंगे बच्चों तो 40 ही तो आएगा, और जितना डिफरेंस है उसी से भाग देना है तो संख्या निकल जाएंगी। संख्या कितनी आई है? 20 आई है। जितनी संख्या आई है उसकी मल्टीप्लाई दे दीजिए, 2 से इसको क्रॉस कीजिए, 10 बार क्रॉस हुआ, 10 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420। यही आपको फाइनल आंसर है। क्लियर हुई बच्चों बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अंतर है। कितने का अंतर है? क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी है। देखिए 5 में क्या है? 5 + 10 + 15 + 20 इसी प्रकार चलते 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 20 तक 200 तक चले गए हम लोग। तो 200 तक हमें इनका योगफल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5 + 10 हुआ + 15 हुआ, इसी प्रकार हमने 200 तक, यहाँ तक योगफल निकालना है। अब एक बात यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर अंतर कितना कितना चल रहा है? यहाँ पर अंतर चल रहा है बच्चों 5 का, 5 के अंतर पे हमारी प्रत्येक संख्या चल रही है। ठीक है, तो पहली बात तो यही है कि फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ना है। ये तो आपने करना ही है। 205 कितना हुआ जोड़ने के बाद में? 205, और बटे में 2 भी करना है, आधा भी कर देना है। उसके बाद में बात आती है संख्या की बात आती है कि संख्या कितनी है। अब संख्या को पता करने के लिए फिर से वही बात है, जितनी संख्या का अंतर इनके बीच में चल रहा है उसी को आप पहली संख्या से घटाइए। जैसे कि 5, पहली संख्या हमारी 5 है और अंतर भी 5 का ही है, तो 5 में से जब 5 को लेस करोगे आप तो इससे पहली संख्या आपने मिलेगी बच्चों 0। और फिर क्या करना? 200 में से 0 को घटाना है तो कितना आएगा? 200 आएगा। हमने कहा था जो अंतर होता है उसी से भाग देते हैं। अंतर हमारा 5 है, 5 से हमने भाग दिया, कितना हुआ बच्चों? 40। तो हमें पता लगा है कि यहाँ 40 संख्या हैं। इससे कैलकुलेट करने के बाद में हमें यहाँ से संख्या का पता लग जाता है, और जो भी संख्या होंगी उसकी मल्टीप्लाई यहाँ दे दीजिए, 2 से इसको क्रॉस कीजिए, 20 हुआ, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 तो झुका तो रहा, और 205 दूनी कितना हुआ बच्चों? 410। तो आंसर आ गया हमारा 4100। इनका योगफल कितना आया है? 4100 आया है। चलिए ये तो आपके कुछ क्वेश्चन थे बच्चों एक घात वाले, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित एक घात वाले क्वेश्चन कैसे निकालते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं में ही लेकिन वर्ग और घन वाले क्वेश्चन। यदि आपको प्राकृतिक संख्याओं में वर्ग और घन वाले क्वेश्चन दिखाए जाएं तो आपने योगफल कैसे निकालना है जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपके सामने है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार चलते चलते कहाँ तक निकालना है? 50 के स्क्वायर तक का योगफल चाहिए। तो सबसे पहले योगफल निकालने से पहले आपको इसका ट्रिक बता दें। यदि हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार चलते चलते n मान लेते हैं। n एक प्राकृतिक संख्या है। n लास्ट संख्या होती है जहाँ तक वो आपको क्वेश्चन में दिखाएगा। अब कहीं तो वो क्वेश्चन में कहेगा 20, 30, 100, 500, 400, कहीं तक तो बच्चों कहेगा ना, तो वही आपका n होगा। इसका एक जनरली फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि n + 1 और 2n + 1 और बटे में 6। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, इसी के आधार पर ये योग वाले क्वेश्चन करने हैं।
चलिए जैसे कि ले लेते हैं क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक है? 50 के स्क्वायर तक। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू कितनी दिखाई गई है? 50। n का मान कितना है? 50 है। बस आपने ये n का मान इस फॉर्मूले में अपने पुट करना है और इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। करिए। योगफल निकालने के लिए ये हुआ 50, इसके बाद में 50 और 1 कितना हुआ यहाँ? 51, और 50 जब यहाँ रखोगे आप तो 52 जा हो जाएगा 100। 50 दूनी कितना हुआ? 100, और एक हुआ 101, ठीक है। और बटे में हुआ बच्चों 6। अब इसको कैलकुलेट करना है, जैसे कि पहले हम 3 से काट लेते हैं इसको। 3 दूनी हुआ 6, 300 इसको काटा हमने 17 बार, 17 तिया हुआ 51, ठीक है। 17 तिया हुआ 51। अब 2 से इसको काटेंगे, 25 बार कट जाएगा, वैसे तो जनरली कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ा लेंगे। हम क्या करेंगे? 25, 17 और 101 की गुणा में, मल्टीप्लाई में हमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, आसान करने के लिए इसको 100 बना लेते हैं। यदि यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ये हो जाएगा 100, और 100 होने का मतलब हुआ कि ये हो गया 101 और 00, 101 और 00। बस हमें 17 की और मल्टीप्लाई करनी है इसमें, और बटे में 4 कर देना है। 17 की मल्टीप्लाई और करनी है। देखिए कैसे, 17 की मल्टीप्लाई करने के लिए 00 तो जो का तो रहेगा, और 17 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एकन हुआ 17, और बच्चों 17 एकन हुआ 17। बस अब करना क्या है? 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग दीजिए। 4 से क्रॉस जब आप करोगे इसको तो ये आ जाएगा 42925, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए, प्राकृतिक संख्याएं यदि वर्ग में हमें दिखाई गई हैं और उनका योगफल निकालना है तो हमें ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, n+1, 2n+1 और बटे 6, ठीक है। n हमारी प्राकृतिक संख्या है लास्ट की, जहां तक वो क्वेश्चन में पूछता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7। 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, इसी प्रकार चलते 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 कहाँ तक गए? 50 तक गए हैं। 50 के वर्ग तक हमें निकालना है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ स्टार्ट 1 से नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो तो 1 से स्टार्ट यदि संख्या होती है तो ही काम करता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो 11 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कैसे करेंगे? पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि ये 1 से ही है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार चलते चलते लास्ट देख लीजिए। बस आपका लास्ट पॉइंट क्या है? 50 है, 50 तक है, ठीक है। एक तो आप इसका योगफल निकालिए, और फिर आपको निकालना है 11 से। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमें निकालना है 11 से। 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो इससे जस्ट पहले वाली जो संख्या है अर्थात जो 10 है, तो हमें 1 से लेकर 10 तक का योगफल निकालना होगा। यहाँ निकालेंगे हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार 10 तक का स्क्वायर, 10 तक का स्क्वायर हमें यहाँ निकालना होगा, और दोनों को हमें कर देना है लेस, घटा देना है, यही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 50 तक। 50 तक का स्क्वायर हम पहले क्वेश्चन में बच्चों निकाल चुके हैं। ये आया है हमारा 42925। अब हमें निकालना है 10 तक का स्क्वायर। तो लास्ट देखिए आप, लास्ट संख्या क्या है हमारी? n, 10 है, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। उसी फार्मूले में रखिए अपने 10 इंटू 10 और प्लस 1 11 हुआ। 10 की वैल्यू वहाँ रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21 हुआ, और बटे 6 हुआ। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6 हुआ, 3 सत्ते 21 हुआ, 2 से इसके क्रॉस कीजिए, 2 पंजे 10 हुआ, ठीक है। 11 पंजे 55, ये 55 हुआ। 55 की जब मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35, और 7 पंजे 35 और 3 38, 385 आ गया। 385 को हम यहाँ रखने के बाद उसको लेस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। देखिए घटाइए, 5 में से 5 0, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हो गया 12 में से 8 घटाइए 4,
यहाँ 8 में से 3 को लेस कीजिए, 5 1, ये 2 जो का तो है और ये 4, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया 42,540। तो याद रखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपने क्या करना है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट उससे पहली जो संख्या है वहां तक का वर्ग निकालने के बाद आप उसको लेस कर देंगे। पहले तो आप टोटल निकालिए, 1 से ही स्टार्ट करते हुए टोटल का योगफल निकालिए, और फिर जहां से आपने स्टार्ट किया है क्वेश्चन उससे जस्ट पहले एक अंक पहले जो भी आपकी संख्या है वहां तक का योगफल निकालने के बाद में उसको लेस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वर्ग पर ही आधारित है लेकिन कुछ अलग है, देखिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए। यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 20 तक के स्क्वायर का मान आपको पहले ही दे दिया गया है 2870। इसी की सहायता से हमें मान निकालना है 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस इसी प्रकार चलते चलते 2000 तक का योगफल हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है 8, हमें मान दिखाया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार चलते चलते 20 तक का स्क्वायर हमें दिखाया गया है 2870। और बच्चों इसकी सहायता से मान किसका निकालना है, 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस इसी प्रकार से प्लस लास्ट क्या है 2000, ये लास्ट है 2000। अब एक बात पर गौर कीजिए, इस क्वेश्चन में गौर करने वाली बात यह है कि हम देख रहे हैं कि ये 5 का ही मल्टीपल है। इसमें से अगर ये हम 5 कॉमन लेना चाहते हैं तो सभी जगह से 5 कॉमन आ जाएगा। 5 × 5 हुआ, 5 चौक 20 हुआ, 5 × 45 हुआ और 5 चौक 20, ये भी 400 बार डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो भी संख्या हमें कॉमन दिखाई देती है पहले तो हम उस संख्या को कॉमन लेकर बाहर लिख लेते हैं। चलो जी, 5 जो है ना 5 को कॉमन निकाल लो, बाहर लिख लीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 9 जा, इसी प्रकार चलते चलते लास्ट भी हो जाएगा। 5 4 जा हुआ 20, ये 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 को तो छेड़ना नहीं है, 5 को तो आप बाहर रखिए। यहाँ पर देखिए ये वर्ग संख्या आपके सामने है, ये वर्ग संख्या आपके सामने है। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार लास्ट भी देखिए आप 400 है, किसका स्क्वायर है ये 20 का, 20 का स्क्वायर है। अब आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि ये तो वैल्यू हमें पहले ही गिवन है, तो बस हमने क्या करना है, इसका मान उठा के यहाँ पुट कर देना है, 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 0 0 हुआ, 5 7 जा 35, 3 कैरी हुआ, 5 8 जा 40 और 3 43 हुआ, 4 कैरी हो गया, 5 2 जा 10 और 4 14, ठीक है ना, 14,350, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन वर्ग पर आधारित। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं में घन पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा घन से संबंधित है। अब घन वाली संख्याओं का योगफल निकालने के लिए ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक देख लेंगे पहले। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, यदि इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या लगातार की चल रही हैं n तक, n फिर वही बात आ गई, लास्ट वो जहाँ तक भी कह रहा है उसको हमने n मान लिया। इसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2 और इसका हमने कर देते हैं टोटल होल स्क्वायर। ये ट्रिक आपको यहाँ यूज करनी है, ठीक है बच्चों, ये यूज करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए 9 को, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इसी प्रकार चलते चलते कहाँ तक चल रहे हैं, 10 तक चल रहे हैं, 10 का घन, ठीक है।
क्वेश्चन है हमारा 9, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, इसी प्रकार चलते हुए 10 की क्यूब, और इसका हमने योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट देखना होता है कि लास्ट हमें कहाँ तक पहुँचाया गया है, 10 तक पहुँचाया गया है। और एक ये भी ध्यान रखना है कि हम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट हैं और लगातार चल रहे हैं और 10 तक जा रहे हैं, तो लास्ट हमारा क्या है, 10 है, यही हमारा n होता है। और बस डायरेक्ट ये n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, योगफल निकल के आ जाएगा। जैसे कि n 10 हुआ, 10 + 1 11 हुआ बाई 2, और इसका होल स्क्वायर भी करना है। ये मत भूलिए आप, फॉर्मूले को याद रखिए, होल स्क्वायर भी करना है। तो आप पहले 2 से इसको क्रॉस कीजिए, ठीक है ना, और 11 5 जा हुआ 55, और इसका स्क्वायर भी करना है। 11 × 5 = 55 हुआ, 55 का स्क्वायर भी करना है। देखिए, यदि 2 डिजिट में हमारी कोई नंबर है, 2 अंकों की यदि कोई संख्या है और 2 अंकों की संख्या का हमें स्क्वायर करना है, और वो भी स्पेशली यदि लास्ट में 5 है, यदि लास्ट में 5 है, तो उसके लिए क्या करना है। वैसे तो ये पूरा टॉपिक होता है स्क्वायर का, क्यूब का, एक चैप्टर ही आपको हम पढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वर्ग और घन से संबंधित एक स्पेशली चैप्टर आपको पढ़ाएंगे बच्चों। लेकिन चलो, जब ये हमारे सामने कैलकुलेशन आ गई है तो हम थोड़ा बता ही देते हैं कि शॉर्ट क्या होगा इसका, कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे। 55 की बात कर लेते हैं। देखिए, लास्ट में यदि 5 है तो 5 5 जा 25, तो आपने जो का तो रखना है, 5 × 5 = 25, जो का तो रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, ना हासिल लगाना है, कुछ नहीं करना है। और इस डिजिट को देखिए, ये डिजिट और इस डिजिट के बाद में जो भी डिजिट नेक्स्ट आती होगी सीक्वेंस में, जैसे 5 है, 5 के बाद में नेक्स्ट क्या आता है, 6 आता है, उसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो। 5 के बाद में 6 आया है, 5 छंग कितना हुआ, 30 हुआ। ये स्क्वायर निकालने का तरीका है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जैसे कि हमने 35 ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 35, इसका स्क्वायर करना है। तो जैसे बताया गया है आपको कि 5 5 जा 25, 5 5 25, जो का तो रखना है बच्चों। और 3 की बात करें, 3 की बात करें तो 3 से बाद में जो सीक्वेंस में हमारी संख्या पड़ती है वो 4 पड़ती है, तो 3 चौक कितना हुआ, 12 हुआ, जो का तो रख देंगे, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक ही स्पेशल आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे बच्चों, फिलहाल आपको इतना ही काफ़ी है, यहाँ इतना ही समझिए बस आप। तो 3025 हुआ, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपका और है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 11 का घन, 12 का घन, 11 का घन, 12 का घन, 13 का घन, 14 का घन, इसी प्रकार चलते चलते 20 के घन तक की बात कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन 10 है। इसका मान हमें निकालना है, इसका योगफल हमें निकालना है। देखिए बच्चों, हमारा फार्मूला तो 1 से स्टार्ट होता है, जब 1 से संख्या स्टार्ट होती है तभी हम फार्मूले को यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 से। तो क्या करें, क्या करना है कि पहले तो आप 1 से लेकर 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इसी प्रकार जहाँ तक आपको पूछा गया है, लास्ट क्या क्या इसने 20 किया ना, तो 20 तक ही निकालिए आप, ठीक है। और फिर स्टार्ट हम कर रहे हैं 11 से अपने क्वेश्चन में, तो 11 से जस्ट पहले 10 तक का योगफल निकालिए, जैसा कि आपको वर्ग वाले क्वेश्चनों में बताया था, उसी प्रकार से करना है यहाँ पर भी। चलते हैं 10 तक का घन। चलिए, फॉर्मूले में लास्ट क्या है आपका 20 है, 20 है, अपने इस फॉर्मूले में 20 को पुट कीजिए, तो 20 रखेंगे, 20 और 1 21 हुआ, और बटे 2 हुआ, और इसका वर्ग हुआ, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार 10 तक की बात कर लेते हैं। 10 तक की हम बात करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी 10 तक का योगफल निकाला है 3025, इसको ही कैलकुलेट कर लीजिए। 2 से इसको क्रॉस किया, 10, 21 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210, और इसका स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर भी इसका करना है। तो 21 का वर्ग होता है बच्चों, डायरेक्ट आपको पता भी होना चाहिए, 21 का वर्ग होता है 441, और अगर एक जीरो वर्ग में है तो जब वर्ग करते हैं तो भाई डबल हो जाती है। जीरो वाली अगर बात करें, जब हम स्क्वायर करते हैं ना किसी भी संख्या का, जितनी भी जीरो होती हैं वो डबल हो जाती हैं। तो ये आ गया हमारा 44,100, और इसका कितना आया है मान, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, ये आया है 3025।
इसको लेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेस कीजिए, देखिए 5 7, ये बच्चों 0 हुआ, ठीक है, ये 1 हुआ और ये 4 जो का तो हुआ। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो आज आपने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से संबंधित, चाहे वे क्वेश्चन 1 घात के हैं, चाहे वे क्वेश्चन 2 घात में हैं, चाहे वे क्वेश्चन 3 घात में हैं, सभी क्लियर हुए आपके। ठीक है, तो वीडियो को हमारी देखते रहिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।